नेम इज़ प्रशस्ति और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, आपने सुनी होती हैं कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर जिस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, उस तरह से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या कब करना चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन में ये स्टेप्स को बहुत स्ट्रैटेजिकली टाइम करना रहता है। तो क्या मेंस आंसर राइटिंग आपको पूरे साल करते रहने चाहिए? क्या आपको अपनी प्रिपरेशन के पहले दिन से ही मेंस आंसर लिखने शुरू कर देने चाहिए या फिर एंड में आके लिखने चाहिए? तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से आपको मेंस आंसर राइटिंग अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी शुरुआत से ही शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन शुरू के 1-1.5 महीने आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। आपको आपके बेसिक सोर्सेज एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेनी चाहिए ताकि आप जब लिखना शुरू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। और जब आप आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन में रोज़ पढ़ाई के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आपने दिन भर पढ़ाई की और शाम को आप रात में 2 या 3 क्वेश्चन पर डे उठाकर आप उन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उनको जॉट डाउन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लीजिए, उसके बारे में सोचिए, टाइम लीजिए 5 मिनट 10 मिनट कि इसमें क्या लिख सकते हैं। आज जो आपने पढ़ा है, जो न्यूज़पेपर में देखा है, जो न्यूज़ में सुना है, उसमें से कौन से एग्जाम्पल्स आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं जिससे कि आपका आंसर अच्छा हो जाए। आप रफ में जॉट डाउन कर सकते हैं कि आप इस आंसर में किस तरह से उसको फॉर्म करेंगे, कैसे नोट डाउन करेंगे। ये प्रैक्टिस आप रोज़ कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस एवरी डे, नहीं तो एटलीस्ट वीक में 3 या 4 दिन तो कर ही सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ इसको रेगुलर बेसिस पे 6-7 मंथ्स तक करते रहिए और आप प्रीलिम्स के 1 या 2 महीने पहले ये प्रैक्टिस को छोड़ सकते हैं और पूरी तरह से अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है और आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कोई टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जहाँ जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद हो, जिसमें आप 8 या 10 टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं और उनको आप एकदम एग्ज़ाम की तरह एक सिमुलेटेड माहौल में बैठकर 3 घंटे टेस्ट देकर आप किसी से चेक करवा के अपने मार्क्स देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे साल भर क्वेश्चंस के साथ एक कंफर्ट लेवल आपकी बन जाएगी, आपकी आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपने सिमुलेटेड तरीके से टेस्ट भी दिए होंगे और आप एक्चुअल एग्ज़ाम में टेस्ट देने की वजह से एग्ज़ाम लिखने के लिए भी तैयार रहेंगे। और जब आप ये आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ फिगर आउट करनी है अपने आंसर्स में, वो ये है कि जो हमें सैम्पल आंसर्स कोचिंग के दिखते हैं, टेस्ट सीरीज़ की जो सॉल्यूशंस होते हैं, मेरे हिसाब से वो काफ़ी जेनेरिक होते हैं और अगर वही आंसर्स उठा के एग्ज़ाम में लिख दिए जाएँ तो शायद इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप टॉपर्स के आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर टॉपर का एक यूनिक स्टाइल होता है, वो कुछ यूनिकनेस अपनी तरफ से ऐड करते हैं जो शायद एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगती है। तो जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो यू मस्ट ट्राई टू डेवलप योर ओन स्टाइल। आपको देखना चाहिए कि आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप क्वेश्चंस को टाइम दीजिए। आप देखिए कि आप किस स्ट्रक्चर में आंसर को लिखते हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल्स डालते हैं, आप इंट्रोडक्शन में किस तरीके की चीज़ें लिखते हैं, आप क्वेश्चंस को जनरली कितने पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हिस्टोरिकली डिवाइड कर सकते हैं, आप पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स में किसी टॉपिक को डिवाइड करके डिस्क्राइब कर सकते हैं और जनरली आप किस तरीके का कंक्लूजन देते हैं। कुछ दिन जब आप आंसर्स लिखेंगे और अपने आंसर्स एनालाइज करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या आप जनरली नेगेटिव आंसर्स लिखते हैं या जनरली पॉजिटिव आंसर्स लिखते हैं। तो आप अपने खुद के फीडबैक से भी ये चीज़ें उसमें ठीक कर सकते हैं और जो सैम्पल आंसर्स हैं, जो इंटरनेट पे मटेरियल है, उनको देख के आप अपने आंसर्स एनरिच कर सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस एवरी डे आप किसी भी अच्छे वेबसाइट से उठा सकते हैं, वहाँ से लेके आप उन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अपनी खुद की यूनिक स्टाइल डेवलप करेंगे, अपना स्ट्रक्चर आंसर्स का डेवलप करेंगे और प्री और मेंस के बीच में स्पेशली अगर हम प्रॉपर 3 घंटे के 20 क्वेश्चन वाले टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे
तो इतना करने से आप अपनी एक रिदम मेंटेन कर लेंगे, जिससे कि जब आप मेंस के एग्ज़ाम के दिन बैठे हैं और आपके पास सिर्फ 6 से साढ़े 6 मिनट है एक आंसर को लिखने के लिए, तो आप वहाँ पे सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप आंसर का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक फ्लो के साथ आंसर लिखते जाएंगे और जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक साल में, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।